साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों नमस्कार, संप्रति में आप सबों का स्वागत है। आज के संदर्भ में भगवान बुद्ध के आदर्श, जी हाँ, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए स्टूडियो में हमने बुलाया है डॉक्टर पीयूष बाला को। आप रांची डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से हैं, अंग्रेजी विभाग से हैं, और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं, आप रांची यूनिवर्सिटी से हैं और हिंदी विभाग से हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। विषय है भगवान बुद्ध, और इससे बड़ा विषय हमारे पास क्या हो सकता है। हम इसी विषय पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की आपको बधाइयाँ दर्शकों। मैं डॉक्टर पीयूष भाला से सबसे पहले पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से भगवान बुद्ध के आदर्श क्या है? मेरे हिसाब से तो मैं भगवान बुद्ध की एक ही चीज़ को आदर्श मानती हूँ, दैट इज़ वो उन्होंने लिविंग बींग्स की बात की है। ये नहीं कि सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या ह्यूमैनिटी की बात उन्होंने नहीं की है, उन्होंने लिविंग बींग्स की बात की है, क्योंकि उन्होंने सबसे मतलब एक बहुत बड़ा विरोध किया था, दैट इज़ वैदिक काल में जो हमारे यहाँ एनिमल सेक्रीफाइस होते थे, जो एक हिंदू रिलीजन में हमारे इसमें प्रैक्टिस था, उसका विरोध जो किया था वो उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि उस विरोध का इम्प्रेशन जो है बाबा साहेब पे हुआ था। बाबा साहेब ने क्यों बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया कि उन्होंने जब देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतनी ह्यूमैनिटेरियन मतलब किलिंग्स हो रही है, बाबा साहेब का ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू रिलीजन को देखकर उनको नहीं था कि छोटे जात को सप्रेस किया जा रहा, नहीं, उनको था क्या कि मतलब वो इतना वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटेरियन या ह्यूमन बींग्स की इतनी किलिंग उन्होंने देखी थी, तब लगा था कि नहीं, बुद्धिज़्म जो है एक इस चीज़ को बहुत हाई लेवल पे जाके उसको रेसिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट में बात करता है कि नो, लाइफ किसी को हक नहीं है दूसरे का लाइफ लेने का, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, किसी को हक नहीं है। तो उस चीज़ का उन्होंने बुद्धिज़्म में बुद्धा ने विरोध किया था कि नहीं, एनिमल स्लॉटर भी नहीं होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ को मैं अभी भी बोलती हूँ, आज के संदर्भ में मैं बोल रही हूँ कि क्या है, आज भी तो वही ना, ह्यूमन बींग्स इज किलिंग अ ह्यूमन बींग। आज के इंडिया पाकिस्तान का ही देख लिए, क्या है, एक पाकिस्तान ने शुरू किया हमारे यहाँ के इनोसेंट्स को मारकर, तो फिर रिटेलिएशन हुआ। आफ्टर ऑल कौन उसके सफरर है? बी द ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान उसके सफरर है। वो चीज़ मुझे मतलब उनका सबसे अच्छा आदर्श लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग को, हर कोई को अपना जीने का अधिकार है, उसको जीने दीजिए। और एक चीज़ और मैं कहूँगी कि लोग कहते हैं ना कि बुद्धिज़्म वाज अगेंस्ट हिंदू रिलीजन, मतलब सप्रेशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ऐसा नहीं था। हम, क्योंकि आप जब भी जाइए, उत्तराखंड जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, वहाँ तो ऐसा तो नहीं है क्या कि लोअर कास्ट के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म कहाँ है फैला हुआ जो है? दलाई लामा का कहाँ है? धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो वहाँ तो हाई कास्ट के लोग इसको प्रैक्टिस करते थे, एंड दैट वाज द इम्पैक्ट कि वो वैदिक काल में जो वो स्लॉटर वाला जो सिस्टम था, उससे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे कि नहीं, बुद्धा ने बहुत सही चीज़ बोला है। उस चीज़ को लेकर देखिए, हाई कास्ट के लोग, मतलब सिंपली लोग कहेंगे क्या कि इट वाज अगेंस्ट, मतलब बुद्धिज़्म जो है वो ब्राह्मणिकल सोसाइटी को अगेंस्ट में बात करता है, ऐसा नहीं था। और सिर्फ लोग महाराष्ट्र को देखते हैं, महाराष्ट्र को आप मत देखिए। आपको अगर रियल में बुद्धिज़्म समझना है तो आप उस लेवल पे जाइए, जैसे उत्तराखंड हो, आपको हिमाचल हो, उस जगह जाइए, तब आप समझेंगे रियली व्हाट वाज द मोटिव ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म वाज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटी। जी हाँ, आप अगर किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते हैं तो तोड़ भी नहीं सकते हैं। भगवान बुद्ध भी यही मानते थे, और इसीलिए अंगुली माल की एक कथा बड़ी प्रचलित है और हम सब जानते हैं। लेकिन इससे परे डॉक्टर साहब आपसे हम बात करेंगे। आपने बुद्धिज़्म को किस रूप में देखा है? आप कैसे समझते हैं, क्या समझते हैं, आदर्श इसके क्या है? आज वर्तमान समय में जो भारत, जिस भारत को आप देख रहे हैं, पूरे विश्व को जो देख रहे हैं, और आज से एक सप्ताह पहले की जो घटना घट रही है या जो अभी वर्तमान में चल रही है, अंतिम समय में सबको
पूरे विश्व यह मानता है कि कुछ स्वार्थ के लिए, निजी स्वार्थ के लिए हम लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं, टकरा रहे हैं, हम अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक ऐसी शक्ति है जहां पर जाकर के सारे लोग वहां पर जाके झुकते हैं। लोग बोलते हैं ना, जैसे आपने अभी प्रसंग किया कि अंगुलीमाल एक डाकू था और शब्द में शक्ति है, कि गौतम बुद्ध ऐसे शख्सियत हैं कि नाम लेने से ही पूरे विश्व, दो तरह का व्यक्तित्व होता है कि एक डरावना स्थिति और एक ना बोल करके सिर्फ काम करके दिखा देने मात्र से करोड़ों करोड़ फॉलोअर्स। सिर्फ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, पूरे विश्व गौतम बुद्ध को मानता है, मान रहा है। भूत भविष्य वर्तमान हर जगह इसकी लोकप्रियता है। आज कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन गौतम बुद्ध की जो लोकप्रियता है, इसलिए कि बुद्ध का नाम लेते ही हम, मेरे दिल दिमाग में, जहन में एक बात उपजने लगती है कि नहीं, शांति, भाईचारा। हम एक दूसरे के कॉपरेशन की बात करते हैं, हिंसा छोड़ने की बात करते हैं, चोरी डकैती नहीं करने की बात करते हैं। यानी जितने सत्य पर आधारित है, जो मनुष्य का सबसे बड़ा आचरण है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, दूसरों के ऊपर जो निगाह नहीं डालना इत्यादि, जो इनके सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बुद्ध को किसी भी हालत में आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1000 वर्ष 100 वर्ष पहले यदि हम बात करें, तो उतना आज भी इनकी प्रासंगिकता लोकप्रिय है और पूरा विश्व गौतम बुद्ध को मानता है। वैसे शख्सियत संप्रति कार्यक्रम में जो आज पूरे भारतवर्ष में इसका प्रसारण होगा इनके जन्मदिन के अवसर पर, तो निश्चित रूप से जो हमारे युवा हैं, जो हमारे देश के कर्णधार हैं, उनके मन में गौतम बुद्ध के प्रति जो जिनको जानकारी नहीं है, तमाम लोगों को इसकी जानकारी होगी और इनके जो आदर्श, इनके जो सिद्धांत इत्यादि चीजों को वो अपने जीवन में उतारेंगे। और एक जगह पर जाकर हम लोग हर हमेशा बोलते हैं कि चाहे तुम कितना भी उठक उठक कर लो, लेकिन कहीं पर जाकर के दुनिया की सबसे, हर इंसान, हर प्राणी एक समय के लिए वो शांति चाहता है, पीस चाहता है। और वो पीस कहाँ से मिलेगा? तो वो बोलते हैं कि नहीं, अपने घर में बैठो, दूसरों अनहित करना छोड़ दो, अपने आप वो चीज मिलेगा। और अपने भीतर में हर हमेशा परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, हमेशा परोपकार की बात करते हैं, हमेशा उपकार की बात करते हैं, हमेशा दूसरों के प्रति जो नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब की जो बात करते हैं, उससे कोसों दूर रहकर चुप्पी साधकर पूरे विश्व को, न चाहने के बाद भी, इंडिया में जो फॉलोअर्स हैं ही, पूरे विश्व में यहां से ज्यादा, तिब्बत में चले जाइए, अन्य विश्व के अन्य देशों में चले जाइए पूरा। हाँ। अभी सर हम चर्चा करते हैं ना यहाँ पर, जैसे गया में, गया में पूरे विश्व के लोग आते हैं जी, जहां पर हम लोग तर्पण करने के लिए अपने पूर्वजों को जाते हैं। तो वहां पर उस वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे हजारों लाखों की संख्या में पर डे आकर के और भगवान बुद्ध को याद करते हैं, उनके आदर्शों को याद करते हैं। बड़ा अच्छा मंजर होता है, मैंने देखा है। वहाँ लोग शांति के लिए बैठते हैं, पलस्ती मार के बैठे हुए हैं, ध्यान लगाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसमें यही लगता है कि हम, भारतवर्ष आज भी शांति का पुजारी है। गौतम बुद्ध तो है ही, आज भी हम पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। भारत कभी नहीं चाहता है, गौतम बुद्ध कभी नहीं चाहते कि हम बिखर के रहें। हम सब मानव श्रृंखला बना करके सुख शांति से जीवन जीना चाहता है। तो शांति का प्रतीक है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बुद्धत्व का प्रतीक है। पूरे विश्व में एक जगह पर हम चाहे कितना भी उथल पुथल कर लें, फिर एक जगह पर हमको चाहिए कि नहीं, मुझे शांति चाहिए। और जब तक जिस व्यक्ति के भीतर, जिस मानव के भीतर में शांति नहीं है, सब चीज रहने के बाद भी अगर घर में शांति नहीं है, देश में शांति नहीं है, राज्य में शांति नहीं है, तो वहां पर फिर अमन चैन की बात नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के अगर हम इनके सार पर जाएं, तो एक जगह पर जाकर के हमको यह देखना पड़ेगा कि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध के शरण में मात्र नाम ले लेने से ही
हमको लगने लगता है कि नहीं, धरती का सबसे बड़ा सुख है, धरती का सबसे बड़ा पुण्य का जगह है। पूरे विश्व के जितने भी लोग आते हैं, मैं भाषा बहुत नहीं समझ पाता, लेकिन बोध गया मैं जाता हूँ, और पूरे विश्व के जो लोग आते हैं सभी प्रसन्न मुद्रा में, बिना जूता चप्पल के 15 दिन 20 दिन तक वो परिक्रमा करते हैं, और बोले कि भारत जो है विश्व का एक ऐसा देश है जहां पर एक पेड़ के नीचे एक डेहरी पर बैठ करके पूरी दुनिया की परिकल्पना की जा सकती है। तो गौतम बुद्ध के जो आदर्श हैं, जो विचार हैं, जो इनके थीम जो चीज है, इनको माने एक जगह पर सीमित नहीं किया जा सकता है। जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हम देख सकते हैं, सब जगह लगता है कि नहीं, सब जगह बुद्धित्व का स्थान है। सही बात है जी। मैडम, बाला, आप अभी आज के संदर्भ में बहुत सारी बातें कर रही थी, और उसमें आपने कहा कि ह्यूमन किलिंग भी होता है बाय ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हिंसा का आपने उल्लेख किया, और बुद्ध ने भी पंचशील मंत्र दिया है, 5 मंत्र दिया है, उसमें हिंसा ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, नशा ना करना, व्यभिचार ना करना। इस पर अपना रुख रखे। देखिए, ये जो हम लोग कह रहे हैं ना कि गौतम बुद्ध ने बोला है, तो ठीक है, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, हर कोई जानता है चोरी नहीं करना है, ये नहीं करना है। द बेस्ट पार्ट क्या हो सकता है कि ये सारों को कंट्रोल करने के लिए कि आप अपने एंगर को कंट्रोल कर लीजिए। एंगर को जब आप कंट्रोल करते हैं ना, जब आप अपने गुस्से को बोलते हैं ना कि मैन cannot kill someone by his anger, but the man will be killed by his own anger. आप अपने गुस्से से खुद को किल कीजिएगा, आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ जो आपने 5 बोला है, वो ठीक है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये करें, लेकिन इससे अब मैं वो चीज़ों को नहीं हाईलाइट करते हुए मैं उनके इस चीज़ को हाईलाइट करूँगी कि द बेस्ट पार्ट कि आप जैसे सर ने बोला शांति की बात, शांति कब हो सकती है? जब आप अपने पे कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ रिस्ट्रेन होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। जब सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिस्ट्रेन, सेल्फ कंट्रोल हो जाता है ना, तो आदमी खुद जानता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोल दिया, चोरी नहीं करो, ये नहीं करो, अहिंसा मत करो, वो करो, लेकिन ये चीज़ आप कैसे कर सकते हो, वो सबसे बड़ी बात है। वो हासिल कैसे किया जा सकता? तो आप जब ब्रॉड लेवल पे गौतम बुद्ध को पढ़ोगे और आप देखेंगे ना, तब आपको लगेगा कि क्या कारण था कि उनके सबसे मतलब ज़्यादा जो वो फ्लरिश किया, बुद्धिज़्म कब फ्लरिश किया इंडिया में? मौर्यन डायनेस्टी के वक्त, गुप्ता डायनेस्टी के वक्त, अशोका को कहीं ना कहीं फील हुआ, उसके बाद से इसकी फ्लरिश हुई। तो उन्होंने क्या रियलाइज़ किया? इट इज़ अल्टीमेटली उन्होंने समाज में तो जाकर देखा ना कि एक्चुअली ये किलिंग्स जो है, ये जो है वो है, एंड वो सारी जो नेगेटिविटी जो है वो क्या होता है, आदमी का सेल्फ कंट्रोल नहीं होने के कारण होता है। आप खुद को कंट्रोल कर लोगे, और वो कंट्रोल जो है वो सिर्फ आप जब अपने बैड थॉट्स, दैट इज़ एंगर, अल्टीमेट वो एंगर ही होता है, उसको जब आप कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अल्टीमेटली है कि सारे चीज़ को कंट्रोल कर लोगे। आप कभी देखिएगा, आपको किसी से बहस हो जाती है, आप थोड़ी देर के बाद सेल्फ रियलाइज कीजिएगा कि मैं ही शायद चुप हो जाती तो ज़्यादा बेटर होता, वो सिचुएशन नहीं आता। वो होता है, हर कोई को रियलाइज होता है, सामने वाला भी बंदा करता होगा कि शायद ये नहीं होता, क्योंकि बोलते हैं ना कि वॉर शुरू में बहुत अच्छा लगता है, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर इज नेवर गुड, उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता है। बोलते हैं शुरू में हर कोई बोलेंगे क्या कि आज बहुत अच्छी एक चीज़ हमने एक वॉल पे फेसबुक पे पढ़ा कि रिसेंटली जो अभी हो रहा है इंडिया पाकिस्तान में, कि हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में एक वॉर पोएट्स पढ़ाते हैं, वॉर हिस्ट्री होती है जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के पोएट्स को पढ़ाया जाता है कि उन्होंने क्या देखा है, क्या फील किया है। तो एक बहुत अच्छा था कि हम लोग इंग्लिश वाले ग्रुप में बात कर रहे थे कि हम लोग अब जाकर क्या बताएंगे अपने बच्चों को कि बी डिफरेंट की वॉर नहीं होना चाहिए। वी नेवर से दैट वॉर इज द अल्टीमेट सिचुएशन और रेमेडी ऑफ एनी सिचुएशन और एनीथिंग दैट यू वांट, बट आज को देखकर लग रहा है कि नहीं, रिटेलिएशन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ऑन द होल ठीक है, मैं बुद्धिज़्म को बहुत अच्छा मानती हूँ, बहुत अच्छा चीज़ है। सबसे अच्छी बात है वो डिस्पैरिटी नहीं करता, डिस्पैरिटी उसमें नहीं है, वो द बेस्ट पार्ट है। लेकिन समवेयर हमेशा आप ये चीज को लेकर नहीं चल सकते हो, रिटेलिएशन भी बहुत जरूरी होता है कभी का, कहीं कहीं विरोध तो बहुत जरूरी है। तो वो है कि आप किस ढंग से करते हो। और
इंडिया तो संयम ही रखे हुए था ना, आपने प्रोवोक किया तो मैंने क्या वो रिटालिएट किया, तो दैट इज व्हाट। तो वही है कि पूरे ह्यूमन लेवल पे बुद्धा के आज के संदर्भ में देखिए या कुछ और जो उनके 5 चीज़ों को छोड़ दीजिए, तो मैं तो कहूँगी कि एंगर इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू नीड टू कंट्रोल। वो आप गुस्से को कंट्रोल कर लो, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाएगी खुद ब खुद, जी बिल्कुल, पीस आ जाएगी, उससे शांति आ पीस आ जाएगी। जाएगी। और सही बात है, इतना डिप्लोमेसी है हमारे यहाँ, हम लोग बहुत संयम बरत कर कुछ भी करते हैं। हमारा देश इसके लिए तो पूरे विश्व में सबसे ये आगे बुद्धा का देश है। अग्रणी, बुद्धा का देश है। बुद्धा का देश है ये। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र, जी कई दफ़ा कुछ सुधारने के लिए उदाहरण की आवश्यकता होती है। जी जी। और आज हम जरूर चाहेंगे कि हमारे दर्शक आपसे एक उदाहरण ले। अगर आपको अंगुलीमाल की कहानी कथा याद है थोड़ी बहुत, तो आप हमारे दर्शकों के सामने रखें, ताकि दिखे कैसे हिंसा को उन्होंने अहिंसा में परिवर्तित किया, कैसे उन्होंने संयमित रहकर अंगुलीमाल को बदल के एक बड़ा साधु बना दिया। अंगुलीमाल का किस्सा तो अभी भी हम लोग यूनिवर्सिटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों को कभी कभी जी बिल्कुल, जब कुछ उदाहरण के तौर पर जब कभी बतलाते हैं कि एक जंगल था जहां पर अंगुलीमाल नामक एक डाकू रहा करते थे, और वह डाकू का इतना क्या टेरर था कि उधर से जो भी कोई गुजरता था उसको मार करके, और पर डे मतलब उनका मानना था कि रोज अंगुली काट करके और माला पहन करके, मतलब वो पुराना नहीं होना चाहिए, एकदम लहू लुहान वाली जो अंगुली है, बहुत हिंसक प्रवृत्ति का आदमी था। तो इसी तरह से करते करते बहुत लोगों की हत्या कर चुका था, मार चुका था। एक दिन आपस में इसी तरह से बातचीत होने लगी, और बातचीत के क्रम में अंगुलीमाल को लगा कि भाई तो बहुत मतलब ये अनर्थ हो रहा है, तो आसपास के लोगों ने तो गौतम बुद्धा को किसी तरह से इसकी भनक लग गई। तो वो जैसा कि मैं जान रहा हूँ, तो गौतम बुद्धा उधर से वो गुजर रहे थे, और गुजरने के क्रम में खूब जोर से अंगुलीमाल उधर से आवाज देता है कि ठहरो, तुम्हें पता नहीं कि इसमें आने से तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तुम मारे जाओगे। तो कुछ नहीं, उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि वो धीरे धीरे बढ़ते गए, और बढ़ने के बाद थोड़ी और नजदीक जाने के बाद वो फिर ठहर गए, और ठहरने के बाद ये जो है अंगुलीमाल के सीधे गौतम बुद्ध बोले कि मैं तुमसे 3 सवाल करता हूं, मुझे पता है कि तुम मुझे मार दोगे, तुम्हारे पास हिंसक हथियार भी है, तुम हमको काट सकते हो, मुझे पता है। तो बोले कि मैं 2 सवाल करता हूं, तुम बहुत वीर योद्धा भी हो, मुझे ये भी पता है। बोले कि तुम ये जो सामने एक टहनी है, प्लीज उसको थोड़ा सा इसको काट दो। तो बोल नहीं पाया, तो अंगुलीमाल गुस्से में एग्रेसिव मूड में था ही, तुरंत वो काटता है और बोला कि हाथ जोड़ करके गौतम बुद्ध बोलते हैं कि प्लीज आप इसको फिर उसी टहनी में लगा दो। जाकर के लगाने जाता है, और वो टहनी फिर नीचे गिर जा रहा है। 2-3 बार करने के बाद फिर वो गुस्से में हो गया, पता नहीं उसके दिल दिमाग में फिर क्या हुआ। लोगों का मानना है कि वो सीधे जो अंगुलीमाल है वो फेंक देता है, तलवार को फेंकता है, और बुद्ध के शरण में एकदम साष्टांग गिर जाता है। और गिरने के बाद वहीं से वो प्रण कर लेता है कि नहीं, आज के बाद से हम हिंसा नहीं करेंगे, आज के बाद से किसी की हत्या नहीं करेंगे, किसी का अंगुली नहीं काटेंगे। तो शब्द के, अब खड़ग सिंह की भी बात को आप ले सकते हैं, तो शब्द में जबरदस्त शक्ति है कि जिस चीज को कितने लोगों ने प्रयास किया होगा उसको रोकने का, लेकिन वो रुक नहीं पाया। लेकिन गौतम बुद्ध ने एक छोटा सा प्रयास करके और समाज को डाकुओं के बीच में, हिंसक व्यक्तित्व के बीच में एक ऐसा मैसेज दिया कि न चाहने के बाद भी जो अंगुलीमाल जो डाकू था, हिंसक था, उसके मन के जो भीतर की जो क्या पशुता, वो धीरे 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 क्या हो गया, समाप्त हो गया। और आज के बाद वो हाथ तलवार को फेंक देता है, और उसी दिन से प्रण करता है कि आज के बाद हम हिंसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है जो कि बुद्ध जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बड़ा व्यक्तित्व होता है, वो मात्र और मात्र शक्ति और इत्यादि का प्रयोग नहीं करके एकदम आम जनता की तरह आकर के और समाज को सुधारने का प्रयास करता है, समाज को एक नई दिशा देने का काम करता है। वैसे में से ही इनका जो व्यक्तित्व है, बुद्ध का जो व्यक्तित्व है, मैं उनको सैल्यूट करना चाहूंगा कि दुनिया के तमाम, वर्ल्ड के तमाम देशों में हमको लगता है कि इनके फॉलोअर्स हैं,
और घुमा फिरा करके वो चाहे कितना भी शक्तिशाली और बलिष्ठ क्यों नहीं हो, वो चाहते हैं कि नहीं हर जगह शांति का प्रवाह हो। शांति में सुख है, शांति में सुकून है। यदि शांति नहीं है तो सब चीज बेकार है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाओ और दुनिया को बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए, बेहतरीन चीज जीने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो बुद्धत्व का मार्ग को अपनाना है, इनके सिद्धांतों को अपनाना है, इनके साहित्य को अपनाना है, इनके आचरण को अपनाना है। हमको लगता है कि इनका एक शब्द मात्र से हमारा जीवन का कायाकल्प हो सकता है, दुनिया का कायाकल्प हो सकता है। यदि इनमें शक्ति नहीं है, इनके आचरण में शक्ति नहीं है, इनके विचारों में शक्ति नहीं है, इनके आदर्शों में शक्ति नहीं है, तो दुनिया के तमाम जो विश्व के देशवासी हैं, क्या है, क्या वजह है जो यहाँ आकर के और सारे लोग दंडवत करते हैं। ये भारतवर्ष को आने के बाद चूमते हैं, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीधे साष्टांग हो जाते हैं कि ये बुद्ध का धरती है, ये भारत, ये बुद्ध का धरती है, ये भारत शांति का प्रतीक है, ये भारत बंधुत्व का प्रतीक है। ठीक बात है। पता नहीं किसकी नजर लग गई। नहीं, ठीक है, अभी भी हम भारत हैं और हाँ, भारत हैं और इसकी एकता और अखंडता की यदि हम बात करेंगे तो एकदम अद्वितीय है। बिल्कुल, हम लोग विशेष हैं, पूरा भारत विशेष है। मैडम, बुद्ध की एक बहुत फेमस सेइंग है, मतलब वो दुखों के अंत के बारे में बात करते रहे। दुख है तो उसके कारण है, और अगर दुख का कारण है तो उसका निरोध भी है, निरोध है तो उसके लिए मार्ग है। इसको आप जस्टिफाई कीजिए। देखिए, अगर आपके पास प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी आप ही को खुद ढूंढना है। हाँ। आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपके लिए कोई और सामने वाला करके दे। बोलते हैं ना कि ओनली बेयर नोज वेयर द सूप पिंचेस। आप जान रहे हो कि आपको कहाँ तकलीफ हो रही है, उसकी दवा क्या है। आपको कोई सहानुभूति दे सकता है, लेकिन अल्टीमेट सॉल्यूशन है वो आप खुद ढूंढिए, तो ही मतलब वो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। आपको कोई और बाहर नहीं निकल सकता है। और देखिए, मतलब मैं ये जस्टिफिकेशन की बात अब जब आप हमसे बोल रहे हैं तो मैं बुद्धा के हर चीज़ों से एग्री करती हूँ, मैं हर चीज़ें, लेकिन समवेयर हमको ये मोदी जी का एक सब लाइन मैं रिपीट करना चाहूँगी। ये युद्ध ने बुद्ध का समय है। उन्होंने कहा था ना जब इजराइल का वॉर हो रहा था, लेकिन हम लोग खुद तो नहीं कर पाए वो चीज़ को, क्योंकि द नीड ऑफ द टाइम है। आपका समय क्या मांग रहा है वो बहुत ज़रूरी है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप कहीं ये ग्लोबल वर्ल्ड में आप पिछड़ जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आप जस्टिफिकेशन खोज रहे हो कि मतलब तकलीफ है, मतलब उसका भी सॉल्यूशन है, उसका क्या निराकरण हो सकता है, कैसे आप उससे बाहर निकलोगे। तो इट इज़, आप खुद में ढूंढिए, खुद में उसके सॉल्यूशंस ढूंढिए, खुद को प्रैक्टिस कीजिए, खुद आप फाइंड आउट कीजिए कि अल्टीमेटली वे यू आर लाइंग, आप कहाँ हो और क्या कारण है उसको आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आने का। आपका अगर शरीर बीमार है तो वो शरीर ही तो ट्रीटमेंट करता है ना, कोई और शरीर तो दूसरा उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है ना। इट इज़ योर सेल्फ बॉडी जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो भी चीज़ है, जो भी प्रॉब्लम है वो सेल्फ में ढूंढना और सेल्फ में सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत होती है। आप बाहर मत ढूंढो, आप सेल्फ में ढूंढो। इसलिए बोलते हैं ना, यू कंट्रोल योर सेल्फ, आपको सब चीज़ बहुत अच्छा लगने लगेगा। डॉक्टर साहब, मैडम सिक्के के दोनों पहलुओं को देख रही हैं, और एक पहलू में तो ये जो मैंने कहा वो बात हो रही है। आप बताइए, जो बुद्ध के लिए सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बनने की जो बात है, उसको कैसे आप देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि सर, हर व्यक्ति त्याग नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति बलिदान नहीं कर सकता है जी। और जो ये चीजों से निकल गया वही श्रेष्ठ होगा, वही ताकतवर होगा। तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपने मोह माया में सारे लोग पड़े हुए हैं। ये जो हमारे यहाँ मंत्र है ना, इसको हम छोड़ नहीं सकते। हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूँ। और एक बहुत बढ़िया, मैं थोड़ा सा उस लाइन को पूरा करते हुए कि स्ट्रेस, मानव के जीवन में स्ट्रेस सबसे ज्यादा जरूरी है। स्ट्रेस नहीं है तो फिर हम अगला स्टेप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो स्ट्रेस है तो उसको मैनेज करना भी हमको खुद से आना चाहिए। और गौतम बुद्ध से, माने सिद्धार्थ वाली जो बात आपने कह रही है कि वो देख रहे हैं कि जो बालक है उसको छोड़ करके कोई चला जा रहा है, जाना चाहिए कि नहीं। तो इसके भीतर में जो है वो त्याग है। उसके भीतर में यदि आप देश और राष्ट्र को लेकर के चलते हैं, पूरी दुनिया को लेकर के चलते हैं,
तो आपका जो अपना व्यक्तिगत जो आपके घर परिवार और संसार जिसको आप बोलते हैं, उससे थोड़ा सा आपको ऊपर उठने की जरूरत है। हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। हम सोच बदलेंगे, हमारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। हम जिस चश्मे से देख रहे हैं उस चश्मे से, चश्मा का बीच बीच में जिसको बदलने की बात हो रही है ना, तो समय के साथ हमको अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। दृष्टिकोण बदलेगा, देश बदलेगा, देश राष्ट्र बदलेगा। तो जो अपना निजी स्वार्थ है, निजी स्वार्थ के चलते अपने घर परिवार दुनिया संसार को देखते हुए हमेशा इन सब छोटी छोटी चीजों को दरकिनार करते हुए और आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं इस पे एक चीज और बोलना चाहूँगी, सिर्फ इसमें आप सिर्फ गौतम बुद्ध की आप सेक्रीफाइस को नहीं देख सकते हैं, उनकी वाइफ की भी उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि सखी वो मुझसे कहकर जाते हैं। उन्होंने ये कविता जो है वो उनकी वाइफ की ही उनकी वर्ड्स है कि सखी वो मुझसे कहकर जाते। तो वो आप मत बोलिए क्या कि सिर्फ उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, वो क्या पता उस समय उनकी वाइफ वो कहकर अगर वो जाते, वो छुप कर नहीं जाते थे, हो सकता है उनकी वाइफ उनको बोलती कि ठीक नहीं, रोक नहीं लेती। आप ये आप प्री कंसीव नोशन आप बना रहे हो, प्री कंसीव जब वो उनके जाने के बाद वो कह रही है कि वो हमको कहकर जाते तो भी मैं उनको जाने देती। या आपका तात्पर्य ये तो नहीं है कि मैं भी साथ चल लेती? नहीं, वो नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके छोटे बालक थे, वो नहीं जाती, वो माँ इस तरह से नहीं जा सकती है। लेकिन वो चीज आप देखिए कि आप गौतम बुद्ध के साथ उनकी वाइफ की भी सेक्रीफाइस को मानना पड़ेगा कि उन्होंने भी एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की और अकेले मतलब उस बालक को इतना अच्छा, मतलब एक बालक एक अच्छा नागरिक के रूप में उन्होंने बनाया उसको। गौतम बुद्ध तो मतलब ठीक है, वो बाद में बुद्ध हो गए, जब वो छोड़ के गए थे ही वाज नॉट गौतम, वो गौतम बुद्ध नहीं थे। वो एनलाइटमेंट मिल गया इतने दिन के बाद तो वो गौतम बुद्ध बन गए। लेकिन वो जब वो छोड़ के गए थे तो ये भी तो कहा जा सकता था ना कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं निभाई ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है क्या कि सिर्फ हम समाज के बारे में देख लिए। आप अपने बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द हाउस। आप घर पे तो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करो। तो मैं आई एम नॉट कम्प्लीटली अगेंस्ट, बस मैं उनकी वाइफ के भी पहलू को रखना चाहती हूँ कि आप वो जो लाइन उन्होंने कहा सखी वो मुझसे कह कर जाते। इसी में थोड़ा सा सर एक लाइन और इसमें ऐड किया जा सकता है। जैसे ये उर्मिला का जो विरह वर्णन है, त्याग और सैक्रिफाइस की अगर बात करते हैं तो उर्मिला का विरह वर्णन का जिक्र नहीं है, लेकिन उसने भी तो बहुत जबरदस्त सैक्रिफाइस किया है। बोलते हैं कि घर परिवार में इतना सुख समर्थ सब कुछ रहने के बाद भी वो इन सुख सुविधाओं को, हम लोग सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं और वो उन्होंने त्यागने का काम किया। तो आज पूरे विश्व जो गुरु मानता है, पूरे विश्व में जो अपना नतमस्तक करवाता है, गौतम बुद्ध की यही सबसे बड़ी खासियत है। यही इनकी समय काफ़ी कम है हमारे पास, हमें अभी तुरंत इजाज़त की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, मैडम की बात भी सही है कहीं ना कहीं, लेकिन हम लोगों ने तो गौतम बुद्ध को अपना आदर्श माना है, इसीलिए तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। इसी बात के साथ आपसे विदाई लेंगे दर्शकों, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।